हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में और परावर्तन के नियम। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है नियमित परावर्तन। तो नंबर 1 नियमित परावर्तन है। तो पहले हम नियमित परावर्तन के बारे में जान लेते हैं और दूसरा प्रकार होगा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को जानने के बाद हम जानेंगे अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें कि अगर कोई चिकनी सतह होती है जिससे प्रकाश की किरणें टकराती हैं और टकराने के बाद प्रकाश की सभी किरणें एक ही निश्चित दिशा में जाती हैं, तो वहाँ पर होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती हैं तो वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कांच से जो परावर्तन होता है वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, क्योंकि वहाँ पर परावर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं और फिर जाने के बाद अगर जहाँ पर टकराती हैं तो वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कांच से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें दीवार पर जाती हैं तो वहाँ पर प्रकाश उजाला हो जाता है। तो उसी तरह इसका परावर्तन का चित्र कुछ इस तरह होता है। ये कोई ठोस चिकनी सतह होती है और मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे, तो यह परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में ही जाएंगी ऐसे। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का परावर्तन होता है उस वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला इसका अनियमित परावर्तन। अब नंबर 2 हम देखेंगे अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन वह होता है जिसमें कि प्रकाश की किरणें किसी भी सतह से टकराती हैं तो एक निश्चित दिशा में ना जाकर के वे सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो यहाँ पर होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में न जाकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं।
तो अनियमित परावर्तन के उदाहरण हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक जगह देखते हैं। जैसे कि अगर हम कांच पर देखते हैं तो हमारे आंखों में ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, तो हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। लेकिन हम ज़मीन को देखते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। किताब पढ़ते हैं तो किताब पर भी हम अच्छे से साफ साफ अक्षर देख पाते हैं, या फिर अखबार पढ़ते हैं तो इस सब स्थानों पर जो परावर्तन होता है वहाँ पर अनियमित परावर्तन होता है। अगर आप किसी कागज या फिर अखबार के पृष्ठ को सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से अनियमित सतहें दिखाई देंगी, मतलब कि छिद्रमय सतहें दिखाई देंगी, तो वहाँ पर होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो मान लीजिए कोई अनियमित परावर्तन के लिए कोई सतह है और छिद्रमय सतह। तो मान लीजिए यहाँ पर भी प्रकाश की कोई स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इसका आपतन होगा, फिर ये किसी भी निश्चित दिशा से नहीं निकलेंगी, सभी दिशाओं में जिधर पाएंगी उसी तरह निकल जाएंगी। तो इस प्रकार का होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम जानेंगे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम,